हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। गाइस, नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर देना। ठीक है दोस्त, आज अपन मॉर्निंग में फिर से करने वाले हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के सवाल। एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के सवाल जितने भी सवाल पूछे गए सारे के सारे अपन कोशिश कर रहे हैं सारे के सारे सवाल कर दें। और आज के जो सवाल है गाइस, मैं आज 28 सवाल लेके आया हूँ। कितने सवाल लेके आया हूँ? 28 सवाल। अगर ये 28 के 28 सवाल अगर आपके सही है तो आप मान लेना कि आप एसएससी जीडी में कोई से भी लेवल का पेपर आ जाए आप उसको फोड़ दोगे। बाकी ये कंडीशन है कि आपके 28 के 28 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तब जाके आप ये मानना कि हाँ मैं फोड़ सकता हूँ पेपर को। तब जाके आप ये मानना कि मेरे अगर कोई बाई चांस अगर कोई हार्ड ही क्वेश्चन पूछ लिया बहुत ज़्यादा, कि जैसे मैं आपको ये तो पता ही है कि जीडी हुआ, एमटीएस हुआ, इनमें कभी कभी बहुत ज़्यादा हाई लेवल के सवाल पूछ लेता है। ठीक है, जो एसएससी सीजीएल में भी नहीं पूछता, तो फिर उसका तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी ये है कि अगर जैसा पेपर आ रहे हैं, जैसे पेपर आए हैं पुराने और जो इस साल में पेपर आए हैं, अगर इस टाइप के पेपर आए तो जीडी के आप पूरे में से पूरे नंबर लेके आ सकते हो, अगर आज के आपने क्वेश्चन कर दिए तो। ठीक है, तो करते हैं आज का अपना सेशन स्टार्ट। सवालों को जल्दी जल्दी करेंगे। पहला सवाल आपकी कॉपी पर ये रहा। क्या बोल रहा है सवाल में, देखना, पढ़ना है एक बार सवाल को। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिमाप क्या होगी? इसकी परिमाप क्या होगी? पहले तो आपको ये एक चीज़ पता होनी चाहिए। क्या आपको ये चीज़ पता है क्या? आर बराबर डेल बाई एस। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी दी है अपने को? त्रिभुज का क्षेत्रफल आप बोलोगे 15 दिए, 15 दिए। ये है एस। ठीक है, एस का मतलब अर्ध परिमाप। तो ये एस को मैंने अर्ध परिमाप निकाल लेता हूँ और आर की वैल्यू को मैं एस की जगह रख देता हूँ। तो आर की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे 3 है। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई? एस की वैल्यू आ गई, आप बोलोगे 5। अर्ध परिमाप ये क्या है दोस्त? इसको लिख लेना, ये है अर्ध परिमाप, अर्ध पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। ठीक है, अब अर्ध परिमाप की वैल्यू आ गई 5। अर्ध परिमाप की वैल्यू आ गई 5। इसके परिमाप बतानी है अपने को। अर्ध परिमाप है 5, तो परिमाप कितना हो जाएगा? आप बोलोगे इसका पेरीमीटर हो जाएगा 5 गुणा में 2, यानी आंसर कितना आ जाएगा दोस्त? आंसर आ जाएगा इसका 10 सेंटीमीटर। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 28 के 28 सवाल आपको पूरे करने हैं, जाना मत कहीं भी। पूरे के पूरे सवाल देख के जाना, बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल है और ऐसे सवाल टपकेंगे। दूसरे सवाल में क्या बोल रहा है? एक वृत्ताकार उद्यान की त्रिज्या 42 मीटर है। इस वृत्त के 8 चक्कर लगाने में की गई कुल दूरी कितनी होगी, वो आपको निकालनी है। ये उद्यान है, अगर एक ठीक है, एक चक्कर लगाने में कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है? आप बोलोगे 2 पाई आर की। तो चक्कर कितने लगाने? 8। तो 8 चक्कर लगाने में गुणा 8 कर लेंगे, तो यहाँ से कितना हो गया? आप बोलोगे 16 पाई आर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से कितना हो जाएगा? 16 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 42। काटा पीटी करो, काटा पीटी करोगे तो कितना आएगा? काट के देखो, 7 चंग 42। अब अगर आप यूनिट डिजिट देखते हो तो 6 दूनी 12 और 12 छक्की 72, यानी 2 आ रहा है यूनिट डिजिट। तो ये वाला तो कभी नहीं होगा, ये वाला भी कभी नहीं होगा, या तो बी या फिर डी में से होगा। तो गुणा करके देख लो, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 की गुणा 16 से कर लो, तो 16 दूनी 32। ठीक है, आसे लग गया 3, 16 थी 48, 48 और 3 51, आसे लग गया 5, 16 और 5 21, यानी आंसर कितना आ गया? 2112। आंसर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? आंसर आ जाएगा 2112। ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। एक बार चक्कर लगाने में 2 पाई आर कवर करनी पड़ती है, तो 8 चक्कर लगाने हैं, तो 8 की मैंने गुणा कर दी, 8 की गुणा कर दी, तो ये टोटल गुणा कितनी हो गई? 16 पाई आर की हो गई। तो 16 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 42 मीटर दी हुई है, तो 42 मैंने वहाँ पे टिका दिया। काटा पेटी करी, आंसर क्या आ गया? आप बोलोगे आंसर आ गया 2112। नेक्स्ट सवाल पे आओ। एक वर्ग की परिधि 64 सेंटीमीटर है। एक वर्ग परिधि यानी पेरीमीटर, पेरीमीटर बोले तो ये सारी की सारी साइड का टोटल सम जो है वो 64 है। 4 ए की वैल्यू 64
तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 16 आ गई, यानी प्रत्येक साइड कितने की आ गई, 16 16 16 16, प्रत्येक साइड कितने की आ गई, 16 की आ गई। क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का भुजा का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है 16, 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 256। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरे भाई 256 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ये सारे के सारी चीज़ें मैंने एसएससी सीजीएल में करवाई हुई है, जाके देख लेना क्लास एसएससी सीजीएल वाली। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। सबसे पहले तो आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है क्या, √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। और अपने को क्या बोला है, इसका क्षेत्रफल 36√3 है, यानी इसकी वैल्यू 36√3 के बराबर है। तो √3 से √3 उठा दो, ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया, आप बोलोगे 36, और ये 4 गुणा होके इधर चला जाएगा, 36 गुणा में 4, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये किसका है 6 का, ये किसका है 4 किसका है 2 का, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 12। ए की वैल्यू कितनी आ गई 12। बोला त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप यानी ये साइड ये साइड ये साइड, एक की अगर एक साइड 12 है, ये साइड भी 12, ये साइड भी 12, तो टोटल कितना हो गया, आप बोलोगे 12 गुणा में 3 यानी 36। तो 12 गुणा में 3 आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 36। ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते नेक्स्ट सवाल पे, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, इंपॉर्टेंट लगा लो, समचतुर्भुज का पूछा ही जाता है, पूछा ही जाता है, पूछा ही जाता है। फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, 1/2 d1 इंटू d2, और d1 और d2 क्या है, ये है इसके विकर्ण, ठीक है, ये क्या है इसके विकर्ण। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 है और 12 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, फॉर्मूले में उठाओ 1/2 इंटू d1 की वैल्यू 16, d2 की वैल्यू 12, उठा के रखा 8, 12 8 96, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका बिल्कुल टकाटक आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं, ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट है, सीपीओ में आया है, सीजीएल में आया है, दिल्ली पुलिस में आया है, और वो भी कब 2022 में। इन तीनों एग्जाम में ये वाला सवाल टपका है। क्या फॉर्मूला होता है, गोलाकार ट्रैक की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या दोनों दी हुई है, फॉर्मूला लिख लेना पाई r² - r², ठीक है। ये आसान सा फॉर्मूला है, ठीक है, और बाकी इसमें कोई कुछ करना नहीं है। पाई की वैल्यू रखनी है वही 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, आंतरिक वाले की 29 का स्क्वायर, तो ये 29 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर, और इंटू में क्या करोगे, 7 मीटर के हिसाब से लगा रहा है, तो इंटू में आप क्या कर लोगे, इंटू में आप कर लोगे इंटू 7। अब ये मत बोलना 7 कहाँ से आया, 7 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से दर से वो ट्रैक समतल करने की लागत है वो, ठीक है। तो यहाँ से निकालो, अब गुणा करो, काटा पीटी स्टार्ट कर दो, 7 से तो 7 उड़ा दो, ठीक है। क्या आ गया 22 इंटू, एक बार गुणा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, a + b a - b, a - b करोगे तो 6 आएगा, 29 में से 23 जाएगा तो 6, और 29 + 23 कितना हो जाएगा 9, 10 11 12, 8 से लग गया 1 52, यही हो जाएगा मेरे भाई। यूनिट डिजिट देखो, 2 छक्की 12, 12 यानी 2, 2 दूनी 4, यानी यूनिट डिजिट आ रही है 4, ये कट गया, ये कट गया। 22 छक्की अभी लिखाया था 132, और ये 52 की गुणा कर दो, गुणा करोगे कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 इंटू गुणा करोगे 5 दूनी 10, 8 से लग गया 1, 5 3 15 और 1 16, 8 से लग गया 1 6, तो देख रहे हो आप कितना आ जाएगा 4 6 8 6, यानी 6 8 6 4, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 6864। आंसर क्या आ गया मेरे दोस्त, आंसर आ गया इसका 6864 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 6864, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, किसी आयत का परिमाप 50 इकाई है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, आप बोलोगे 2 इंटू L + B = 50, तो L + B कितना आ गया, 2 से अगर आपने काटा इसको तो कितना आ गया, आप बोलोगे 25 आ गया, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये वैल्यू है 150, तो इसकी छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी। अब आप खुद बताओ मेरे भाई,
कि ऐसी क्या वैल्यू रखूँ मैं कि जोड़ने पे 25 आए और गुणा करने पे 150 आए। तो आप बोलोगे 15 रख दो और 10 रख दो। अब ये मत बोलना कि ये लंबाई है या चौड़ाई है, छोटी वाली भुजा पूछा है। अब चाहे लंबाई की लो चाहे चौड़ाई की, बात वही आएगी कि 10 ही आंसर आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई, आंसर आ जाएगा 10। अब चाहे वो लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अपने को छोटी भुजा बोली है और छोटी भुजा 10 आ गई, ठीक है। ये नहीं बोला कि ये लंबाई है कि चौड़ाई है, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 10। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब ये वाला भी वही है, समचतुर्भुज वाला। अभी मैंने बताया था आपको हाफ इंटू D1 इंटू D2। क्या दिया हुआ है, समचतुर्भुज एक अपने को दिया हुआ है। बोला इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 है, यानी ये भी 13, ये भी 13, 13, 13, 13 सारी साइड। और एक विकर्ण 24 का है। एक विकर्ण 24 का है, मतलब आधा कितना हो जाएगा, 12। एक कितना का हो जाएगा, 12 का हो जाएगा आधा। अब आपको क्या दिख रहा है, ये 12 है, ये 13 है, तो ये 5 होना चाहिए। 5 12 13 का ट्रिपलेट, यही होगा। 5 12 13 का ट्रिपलेट। अगर ये 5 है तो ये भी 5 रहा होगा, यानी ये वाला विकर्ण कितना आ गया अपना टोटल, आप बोलोगे 10 आ गया। और ये वाला विकर्ण अपना 24 था ही, ये वाला विकर्ण अपना 24 था ही। तो फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो D1 अपने को पता है 24 है, और D2 अपन ने निकाल लिया 5 और 5 10। तो ये 10 के साथ गुणा कर दिया, 2 से काटो 24 को 12 बार, और 12 गुणा में 10 कितना हो गया, आप बोलोगे 120। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी 120 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। एलसीएम आपको बताना है। एसएससी सीजीएल में सवाल आया था, इस बार एचसीएफ वाला। एलसीएम वाला भी आया था, एचसीएफ वाला आया था 13 तारीख वाली शिफ्ट में। तो 24 48 72, मैंने आपको एलसीएम लेने की ट्रिक बता रखी है यार, कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसको एलसीएम ले लो। 72 एलसीएम मान लिया मैंने। अब आप 72 को अगर आप एलसीएम मान लोगे, क्या ये 24 से कटता है क्या, आप बोलोगे बिल्कुल कटता है। क्या ये 48 से कटता है, आप बोलोगे नहीं कटता। तो मैं बोलूँगा क्यों नहीं कटता, तो आप बोलोगे कि ये मिलकर बनाए किससे, आप बोलोगे 8 गुणा में 6 भी बोल सकते हो, 8 गुणा में 6 48। तो ये किससे मिलकर बनाए, ये मिलकर बनाए 8 गुणा 9 से। और अगर 6 को भी अगर आप तोड़ दो तो ये मिलकर बनाए 3 गुणा 2 से, और ये मिलकर बनाए 3 गुणा 3 से। आप क्या देखोगे, यहाँ पे 8 और 3 तो है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो इसकी गुणा कर दो 2 से। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 72 गुणा में 2 144। आंसर कितना आ जाएगा, 144। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर एलसीएम लेने का। इससे आसान मेथड कोई नहीं हो सकता पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में इससे आसान मेथड कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। चलते नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं, कक्षा में छात्रों की संख्या में 20% की वृद्धि हो गई। 20% मतलब 1/5, यानी स्टूडेंट 5 से 6 हो गए। तो क्या बोल रहा है, अब संख्या 66 हो गई। 6 की वैल्यू 66, 1 की वैल्यू 11 के बराबर। तो 5 की वैल्यू शुरू में कितनी थी, 11 गुणा में 5 यानी 55। तो आंसर कितना आ गया दोस्त, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, 55 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आओ। 900 को एबीसी में बांट रहा है, रेशियो दे रखा है 5:6:4, और बी और सी के बीच का अंतर बताना है। तो 5 और 6 11 और 4 15, 15 की वैल्यू 900। तो 1 की वैल्यू आप बोलोगे 60। बोला क्या है, बी और सी के बीच का अंतर कितने का है, बी और सी के बीच का अंतर 2 का। तो 2 की वैल्यू 120। आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, 120 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आओ। ये वाला सवाल देखना, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। ऐसा सवाल आपको सीजीएल में देखने को मिलेगा, सीपीओ में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, जीडी में। मतलब ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ये सवाल आपको देखने को नहीं मिले। हर एग्ज़ाम में ये सवाल टपकता है, पिक से ये सवाल। अब क्या बोल रहे हैं, सवाल को किस तरीके से करेंगे, सबसे आसान अप्रोच बता देता हूँ। 19 है, 28 है, 2 नंबर को एक साथ लिख लो, और 55 है और 91 है। बीच का गैप ले लो, कितने का है, आप बोलोगे 9 का। इसके बीच का गैप कितने का है, आप बोलोगे 11 में से 5 गया 6, 8 में से 5 गया 3, 9 और 36 का गैप है। अब ये और किसी से कट रही है क्या, तो इनको काट लो, 1 और 4 9 से काट दिया मैंने। अब क्या करोगे, आप बीच में एक लाइन बनाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट नंबर के साथ ओनली, इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा फर्स्ट वाले के साथ।
तो वैल्यू किसकी आएगी, इन दोनों के बीच के गैप की। कितनी आ गई, 3 आ गई। इधर गुणा करूंगा तो 19 चौक 76 माइनस 1 गुणा में 55 यानी 55। तो 3 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 76 में से 55 गया तो 21, यानी 1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, आप बोलोगे 7 के बराबर आ जाएगी। और 1 की वैल्यू किसके बराबर है, x के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यानी जो वो संख्या जोड़ी जा रही है घटाई जा रही है वो संख्या क्या है, 7 है। तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 7 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आओ। किसी पुस्तक की कीमत में पहले 25% की कमी हुई। दो तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, सक्सेसिव लगा लो, फ्रैक्शन से कर लो, कैसे भी कर लो, फ्रैक्शन से कर लो, सक्सेसिव तो डेली लगा रहे हैं। 25% की कमी मतलब 1/4 यानी 4 से हो गई 3, और फिर 20% की वृद्धि, 20% मतलब 1/5 यानी 5 से 6, यही हो गई। 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी 10 की चीज 9 पे, 10 की चीज 9 पे। तो आप बताओ कितने परसेंट की कमी हो गई, आप बोलोगे सर कि 10% की कमी हो गई। तो आंसर कितना आ जाएगा, 10% डिक्रीज। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, 10% का डिक्रीज हो जाएगा इसमें। चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखो, 27 वस्तुओं का सीपी, यानी 27 वस्तुओं का सीपी 18 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। 18 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। 9 से काटो 9 होती है 27, 9 दूनी 18। सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 2 और 3 आ जाएगा। 2 की चीज़ को 3 पे मतलब 50% का प्रॉफिट। तो आंसर कितना आ जाएगा, 50% का प्रॉफिट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आओ। देखो स्पीड ऐसी ही रखनी है। 20 मीटर कपड़ा बेचने पर एक आदमी को 4 मीटर के कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ कितने का हो रहा है, आप बोलोगे सर कि लाभ हो रहा है 4 का। ठीक है, और कपड़ा कितना बेच रहा है, आप बोलोगे कपड़ा बेच रहा है 20। तो सीपी क्या होगा, सीपी से निकलता है हमेशा लाभ परसेंट और लॉस परसेंट। तो आप बोलोगे कि 4 का लाभ हो रहा है जब मैं 20 चीज़ें बेच रहा हूँ। 4 का लाभ हो रहा है जब मैं 20 चीज़ें बेच रहा हूँ। तो चीज़ एक कितनी रही होगी, रियल में रही होगी 16, तभी तो मैं 20 बेचूंगा तो मेरे को 4 का लाभ होगा। तो सीपी कितना आ गया, आप बोलोगे 16। तो 4 का लाभ 16 पे इंटू में 100, तो कितना आंसर आ जाएगा, आप बोलोगे ये 4 बार कट गया और ये 4 से 100 25 बार कट गया। नहीं, आंसर कितना आ गया, 25% प्रॉफिट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे जाओ। ऐसे सवालों का पिक्स है कि 99% जो है वो जीरो ही आंसर सही हो जाता है। क्या आंसर सही हो जाता है, जीरो ही आंसर सही हो जाता है। क्यों हो जाता है वो भी आप समझ लेना, चीज़ नोट करके लिख लेना कि जब भी पावर सेम होगी, पावर सेम होगी, लिख लेना कि पावर सेम होगी तो सीधा ऐड कर लेंगे। सीधा क्या कर लेंगे, सीधा ऐड कर लेंगे और जो भी नंबर है उससे भाग दे देंगे और भाग दे देंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अब पावर को भूल जाओ, पावर सेम है ना, पावर को भूल जाओ। नीचे वाला क्या है, 25 + 32, 25 + 32 डिवाइड बाई 19। तो 25 और 32 कितना हो गया, 7 और 5 57 हो गया। 57 बटा में 19, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, आप बोलोगे रिमाइंडर बचेगा 0, क्योंकि पूरी बार डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, यानी 0 बचेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत सारे सवाल पूछता है इस पे एसएससी, और वो भी हर एक में, CGL CPO CHSL सब में। नेक्स्ट सवाल पे हो। अब देखना प्यारे प्यारे सवाल है, समझना सवालों को। ठीक है, घबराना नहीं है ऐसे सवाल देख के। x एक संख्या है जो 1420 से 1780 के बीच में है। x को 10, 15, 24 और 32 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेषफल 7 रहता है। तो x के अंकों का जोड़ क्या होगा। अब सबसे पहले तो अपने को नंबर दिया है 10, 15, 24, 32, इनका लेना है अपने को LCM। LCM किसका लेना है, 10, 15, 24 और 32। अब मैंने अभी आपको क्या सिखाया, LCM लेने का सबसे खतरनाक तरीका है कि LCM आप कैसे निकालोगे। आप लोगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इन चारों में से, आप बोलोगे 32 है। तो मैंने मान लिया 32 को LCM मान लिया।
अब क्या ये 10 से कटता है क्या? तो आप बोलोगे 10 से नहीं कटता। क्यों नहीं कटता? तो मैं बोलूँगा कि भाई ये बनाए 2 गुणा 16 से और ये बनाए 2 गुणा 5 से, तो मतलब अगर इसमें 5 होता तो ये संख्या 10 से कट जाती। तो यहाँ पे इससे काटने के लिए मेरे को 5 और चाहिए, तो मैंने 5 की गुणा कर दी। तो अब ये संख्या 10 से कटेगी, कटने लग गई 10 से संख्या। अब आप बोलोगे क्या ये 15 से कटेगी? तो मैं बोलूँगा कि भाई ये 15 से नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी? इसलिए नहीं कटेगी क्योंकि 15 जो है वो 5 गुणा 3 से मिलकर बना है। अब 5 तो है अपने पास, 3 की कमी है। अगर मैं 3 की गुणा कर दूँ तो ये संख्या 15 से भी कटेगी। तो अब ये संख्या 15 से भी कटेगी। ठीक है, अब ये संख्या 15 से भी कटेगी। अब मैं बोलूँ क्या ये संख्या 24 से कटेगी? तो आप बोलोगे कि बिल्कुल कटेगी, ये 8 गुणा 3 से मिलकर बनी है। तो 3 तो यहाँ मिल गया और 8 अपने को यहाँ मिल जाएगा, यानी ये 24 से कटेगी। तो अब एलसीएम क्या आ जाएगा? अब एलसीएम आ जाएगा सिर्फ यही। तो कितना हो जाएगा? एलसीएम आ गया अपने पास 32 गुणा में 5, 160 गुणा में 3, 480। एलसीएम कितना आ गया? 480 आ गया। अब जो ये 1420 और 1780 के मध्य है नंबर, तो 480 का कोई फैक्टर रहा होगा और प्लस शेषफल 7 देता है, यानी रिमाइंडर 7 देता है, तो प्लस 7। और ये संख्या जो है यही आंसर होगा अपना। तो 480 का कौन सा मल्टीपल आपको 48 का पहाड़ा आता है जो इन दोनों के बीच में हो, 142 से 178 के बीच में? तो आप बोलोगे 144 होता है। 144 मतलब 1440, यानी के की वैल्यू में 3 रख दूँ। के की वैल्यू में 3 रखूँगा तो यहाँ पे 480 गुणा में 3 कितना हो जाएगा? 1440 और प्लस में 7 कितना हो जाएगा? 1447। यानी वो नंबर क्या आ गया? 1447 निकल के आ गया अपने पास। अब अपने को क्या बोला है, तो उसके अंकों का जोड़ क्या होगा? अब आप खुद बताओ कि 1447 है मेरे पास, तो इसके अंकों का जोड़ क्या है? 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 1 16, यानी टोटल सम कितना आ गया इसका? 16 आ गया। तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी 16 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 16 इज द करेक्ट आंसर। बताओ कैसा लगा तरीका? अच्छा है ना? कोई ये जो तरीका मैंने बताया एलसीएम लेने वाला, इसको सीख गए ना तो बड़े बड़े एलसीएम ऐसे ले लोगे चुटकियों में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4 5 6 से भाग देने पर 1 2 3 रिमाइंडर शेष बचता है? अब हमेशा एक चीज को याद रखना, कभी भी ऐसे सवाल आएंगे ना तो जो शेष बचेगा वो हमेशा सेम बचेगा। कैसे? जैसे 4 5 6 और रिमाइंडर कितना दे रहा है? 1 2 3। अब इस सभी में से अगर डिफरेंस देखोगे तो 3 3 का ही आएगा, 3 3 का ही आएगा, 3 3 का ही आएगा। तो एलसीएम में से आप क्या करोगे? 3 माइनस कर दोगे। ठीक है, एलसीएम में से आप क्या करोगे? 3 माइनस कर दोगे। तो एलसीएम कितना आएगा 4 5 6 का? आप बोलोगे एलसीएम आएगा 60। और इसमें से अगर मैं 3 माइनस कर दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 57 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं? 4 संख्याओं का औसत 60 है, औसत 60 है, तो टोटल सम कितना हो गया? आप बोलोगे टोटल सम हो गया 240। अब क्या बोल रहा है? पहली संख्या शेष संख्याओं के योगफल की 1/3 है। ये मान लिया मैंने पहली संख्या और ये बाकी की 3 संख्या मान ली BCD, इनका योगफल की 1/3 है, यानी अगर ये 1 है तो ये 3 है। टोटल सम कितना हो गया? आप बोलोगे 1 और 3 4, 4 की वैल्यू 240, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलोगे 1 की वैल्यू आ गई 60, 1 की वैल्यू 60 आ गई। तो यही तो अपने को बोला है पहली संख्या ज्ञात कीजिए, तो 1 रेशियो की वैल्यू तो आ गई अपने पास 60, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 60 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आओ। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट वाले सवाल में अपने को बोल रहे हैं, देखना, 2 पुरुष और 7 महिलाएं एक काम को 14 दिनों में करती है। तो मैंने लिख लिया कि 2 मेल प्लस 7 फीमेल एक काम को 14 दिनों में करती हैं, बराबर 3 मेल प्लस 8 फीमेल उसी काम को 11 दिनों में करते हैं। गुणा करो, 14 दूनी 28 मेल प्लस 14 7 98 फीमेल, बराबर 11 3 33 मेल
प्लस 11 8 88 फीमेल। 28 में से 33 गया तो माइनस का 5 मेल बराबर माइनस का 10 फीमेल। माइनस से माइनस उड़ गया तो मेल और फीमेल की इफिशिएंसी कितनी आ गई, आप बोलोगे 2:1। 2:1 आ गई। अब मैं बोलूँगा भाई साहब टोटल वर्क निकाल लो। कैसे निकालोगे टोटल वर्क, आप बोलोगे बड़ा आसान है टोटल वर्क निकालना। कैसे आसान है, इस 2 और 1 को किसी भी साइड रख दो, मैं रख रहा हूँ इस साइड। तो 2 दूनी 4, 4 प्लस फीमेल की वैल्यू 1 ही है तो 7 और इसकी गुणा कर दो 14 से, तो 11 गुणा में 14 ये आ गया टोटल वर्क। ये आ गया टोटल वर्क। अब इसको किससे कराना है, 5 पुरुष और 4 महिलाएं। तो 5 पुरुष यानी 5 गुणा में 2 10 और प्लस और 4 फीमेल, फीमेल की 1 है तो प्लस में 4, तो नीचे कितना हो गया, आप बोलोगे नीचे हो गया 10 और 4 14, तो नीचे लिख दिया मैंने ये 14। तो 14 से 14 कट गया, क्या बचा अपने पास, ओनली 11 बचा। तो आंसर क्या आ गया 11, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 11 इज द करेक्ट आंसर। ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कोई भरोसा नहीं है, कैसा भी सवाल पूछ सकता है, एसएससी बावड़ा है। नेक्स्ट सवाल पे आओ। एक टंकी को ABC अपने पास दिए हुए हैं, ये 12 में ये 18 में भर रहा है और ये 8 घंटे में खाली कर रहा है, तो मैंने माइनस लगा दिया। LCM ले लो, कितना लोगे टोटल वर्क, 72 मान लो। इफिशिएंसी निकालोगे तो कितनी कितनी आ जाएगी, 12 छक्की 72, 18 चौके 72 और ये माइनस का 9, यही आ जाएगी। A और B को 4.5 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। 4.5 घंटे में कितना काम कर लेंगे, 10 गुणा में 4.5 यानी 45 काम कर लेंगे। अब क्या कर रहा है, ये जो टंकी भरी हुई है 45, इसको C अकेले कितनी देर में खाली कर लेगा। C की इफिशिएंसी कितनी है कि -9 खाली करता है एक बार में, तो 45 को खाली करेगा -9 की इफिशिएंसी से, तो कितनी देर में खाली कर देगा, आप बोलोगे 5 घंटे में खाली कर देगा। तो आंसर मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, 5 घंटे। ऑप्शन नंबर C जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट सवाल पे। अब ऐसे सवाल तो यार मैं आपको क्या ही बताऊं, मैंने कितने समझा रखे, इतने समझा रखे, बहुत सारे सवाल। T1 और T2 400 किलोमीटर दूरी पर है, ये 400 किलोमीटर की दूरी है दोनों के बीच में। ये हो गया भाई साहब T1 और ये हो गया भाई साहब T2। बोला है सुबह 8 बजे A और B T2 T1 के लिए T1 T2 एक साथ छोड़ते हैं। ये मान लो आपकी ये गर्लफ्रेंड, ये बॉयफ्रेंड है, ये है गर्लफ्रेंड और ये है बॉयफ्रेंड, ठीक है। अब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की मीटिंग है, 400 किलोमीटर दूर है, एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। ये निकल रहे 30 की स्पीड से गर्लफ्रेंड और ये निकल रहा है 70 की स्पीड से। ये चल रहा है इधर, ये चल रहा है इधर। अगर चालें एक दूसरे के अपोजिट होती है, मैंने क्या बोला था, तो चालों को जोड़ देते हैं। 400 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, एक दूसरे की साइड चल रहे हैं, तो 30 + 70 कितना हो गया 100, यानी 4 घंटे में जो है ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। स्टार्ट कितने बजे किया था, आप बोलोगे 8 बजे, तो 8 + 4 कितना हो गया, दिन के 12 बजे फिक्स ये एक दूसरे से मिल लेंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा, C ऑप्शन 12 बजे जो है ये एक दूसरे से मीटिंग कर लेंगे। और फिर देखते क्या होता है। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं, 2 वॉशिंग मशीन कुल 10,750 रुपये में खरीदी गई। एक को 25% के लाभ पर, 25% का लाभ मतलब 4 से 5 पर बेच दी। दूसरी को 10% की हानि यानी 10 की चीज़ को 9 पे बेच दी। यदि दोनों वॉशिंग मशीन के विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य समान कर दो SP को, इधर 9 की गुणा कर दो, इधर 5 की गुणा कर दो, कितना कितना आ जाएगा, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 10 पंजे 50 और ये 9 पंजे 45। उनके क्रय मूल्य का अंतर कितना होगा। सबसे पहले तो खरीदी है तो टोटल CP कितना हो गया, आप बोलोगे 86। 86 की वैल्यू 10,750। तो अपने को क्रय मूल्य का अंतर यानी इन दोनों के क्रय मूल्य का अंतर 14 है, तो 14 की वैल्यू अपने को बतानी है। अब 14 की वैल्यू आप कैसे बताओगे, या तो कैलकुलेशन करो या फिर ये देख लो कि 14 जो है वो 7 का मल्टीपल है, तो जो भी आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल ही आएगा। 7 का मल्टीपल कौन है, ओनली D ऑप्शन नहीं है, 1600 भी नहीं है, ये भी नहीं है, ओनली एक ही ऑप्शन है 1750। तो आंसर कितना आ जाएगा 1750। ऐसे भी आप कर सकते हो क्योंकि एक ही ऑप्शन है वो 7 का मल्टीपल है, तो बिना कैलकुलेशन किए आपको अगर निकालना है तो ऐसे आप कर सकते हो।
नेक्स्ट सवाल पे आओ। ए और बी एक साथ काम करते हैं तो 30 दिनों में कर लेते हैं, और ए अकेला 50 दिनों में कर लेता है। ये 30 में कर रहा है, ये 50 में कर रहा है। टोटल वर्क ले लो आप, 150 ले लो। तो इफिशिएंसी कितनी आ गई 5, और ये कितनी आ गई 3। ए की इफिशिएंसी 3 और दोनों की मिला के 5, तो बी की कितनी बच गई, 2 बच गई। क्या बोला है, बी अकेले उसी काम को कितने दिन में कर लेगा। तो 150 काम कर रहा है, 2 की इफिशिएंसी से कितने दिन में कर लेगा, 75 दिन में पूरा काम कर लेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। एक व्यक्ति सामान्य चाल की 3/4 चाल से चल रहा है, ठीक है। 3/4 चाल से चल रहा है, मतलब चाल का रेशियो कितना हो गया स्पीड का, आप बोलोगे 4 से 3। तो टाइम का कितना हो जाएगा, टाइम का हो जाएगा 3 से 4, क्योंकि स्पीड और टाइम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जितना स्पीड ज़्यादा रखोगे उतना टाइम कम लगेगा, और जितनी स्पीड कम रखोगे टाइम उतना ज़्यादा लगेगा। 3/4 से चलते हुए एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाला समय उसकी सामान्य चाल पर उस दूरी को लगे समय से 1 घंटा 40 मिनट अधिक है। तो 1 घंटा 40 मिनट को आप क्या लिख सकते हो, 1 + 40/60, यानी 1 + 2/3, यानी 5/3। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5/3। इस चीज़ को समझ जाना, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5/3। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 5/3। तो अपने को क्या बोला है, सामान्य चाल से चलने में कितना टाइम लगाएगा। तो यही है, 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/3 इंटू में 3। 3 से 3 कट गया, आंसर कितना आ गया, 5। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 5। ठीक है, कितना घंटे लगेगा, 5 घंटा लगेगा। नेक्स्ट सवाल देखो। एक गणित की परीक्षा में 30 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 100 में से 76 था। एवरेज कितना था भाई साहब, आप बोलोगे 76 था। फिर क्या हुआ, अनजाने में एक छात्र ने 65 की बजाय 56 लिख दिए, 65 की बजाय 56 लिख दिए, और 48 की बजाय 84 लिख दिया, 48 की बजाय 84 लिख दिया। इधर कितना हो गया 3, इधर कितना हो गया 6 4 10 और 1 11, इधर कितना हो गया 6 4 10 हासिल का 1, 8 5 13 और 1 14, यानी 27 जो है वो ज़्यादा लिख दिया गया था। तो अब 27 कम हो जाएगा, कितने स्टूडेंट में, टोटल 30 स्टूडेंट में। तो काट लो, 9 से काट लो, तो 3 से काट लो, तो 9/10 आ गया, यानी 0.9 जो है वो अब एवरेज कम हो जाना है। 0.9 एवरेज कम हो जाना है, यानी एवरेज पहले 76 था, तो अब 0.9 कम हो जाएगा। तो यानी अब एवरेज कितना हो जाएगा, 75.1। ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आंसर हो जाएगा 75.1, क्योंकि इसके नंबर थे 113 और लिख दिया था 140। अगर ज़्यादा लिख दिया था तो अब एवरेज सबका कम हो जाएगा, क्योंकि गलती तो रहेगी नहीं। अब उसने गलती सुधार ली वापस। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट सवाल में बोल रहे हैं अपने पास 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का है और 5 रुपये का सिक्का है, और रेशियो क्या है 8-5-3। 8-5-3 का रेशियो है। टोटल पैसा कितना हो गया 8। 2 रुपये के 5 सिक्के यानी 10 रुपये, 5 रुपये के 3 सिक्के यानी 15 रुपये। आप जोड़ोगे कितना हो गया, ये हो गया भाई साहब 25, 25 और 8, आप बोलोगे 33 हो गया। 33 की वैल्यू 132। 11 से काट लो, यानी 3 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, आप बोलोगे 3 की वैल्यू आ गई 1 और 2 12 के बराबर, यानी 1 की वैल्यू 4 के बराबर। 5 रुपये के कितने सिक्के, आप बोलोगे 3, तो 3 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 की वैल्यू 4 तो 3 की वैल्यू 12। तो आंसर कितना हो जाएगा 12। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आसान आसान सा सवाल था। नेक्स्ट सवाल देखो। अमित ने विमल को एक अलमारी 10% के लाभ पर 100 की चीज़ थी 110 पे बेच दी। अब विमल ने वही अलमारी चेतन को 10% के लाभ पर, इसका भी 10% लाभ करूंगा, मतलब 11 यानी 121 पे बेच दी। 121 की वैल्यू 14,520, 14,520 कैलकुलेशन करो, 121 बन जा 121, कितना बच गया, आप बोलोगे 24 बच गया। तो 21 दूनी 121 दूनी 242, तो 2 और ये 0। 1 की वैल्यू 120, तो 100 का 120 गुना कितना हो जाएगा,
आप बोलोगे ये हो जाएगा 12,000 यानी 12,000 रुपये। तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्त? आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12,000 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आंसर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर बी 12,000। तो ये आज के अपने सवाल थे मेरे दोस्त। टोटल आपके कितने सवाल सही हुए? ईमानदारी से बताना कि मेरे इतने सवाल सही हुए। टोटल 29 सवाल थे आज के। 28 सवाल थे आज के टोटल। आपके कितने सवाल सही हुए कमेंट करके ओरिजिनल बताना। और कोई सा भी सवाल अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर देना। क्लास पसंद आई होगी लाइक कर देना, शेयर कर देना और दोस्तों को बोल के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवा दिया करो। ठीक है मेरे दोस्त, चलते हैं। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। पढ़ते रहिए आराम से मस्त होके। ठीक है, बाय।